रसोड़े में कौन था? इसका जवाब सिर्फ कोकिला बहन ही नहीं खोज रही हैं, क्लैट वाले भी खोज रहे हैं। तो क्लैट का जो एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है बैटरी एंड असॉल्ट, आइए देखते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और दूसरी बात पता करते हैं कि रसोड़े में कौन था। तो मान लीजिए क्लैट आपको पैसेज देता है जिसमें बताता है कि बैटरी क्या होती है और असॉल्ट क्या होता है। बैटरी मैं आपको अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ कि अगर आप किसी को पर्पसली टच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उस आदमी के ऊपर या उस आदमी से रिलेटेड किसी चीज़ के ऊपर, बिना उसकी कंसेंट के, उसको परेशान करने के इंटेंशन से, उसको हार्म करने के इंटेंशन से, तो जब भी कोई एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? बैटरी हो रही है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि असॉल्ट क्या होता है। टॉर्ट के अगर टर्म्स में बात करें तो असॉल्ट में आप फोर्स का अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक डर पैदा कर रहे हो सामने वाले के आग मन में कि उस पे बैटरी हो जाएगी अगले ही क्षण। तो अगर मैं आपको मारने के लिए हाथ उठाता हूं, तो जब तक मेरा हाथ उठा हुआ है और आप डरे हो कि अब मैं आपको मारने जा रहा हूं, तब मैं क्या कर रहा हूं? असॉल्ट कर रहा हूं। और जैसे ही मेरा हाथ आपके गालों को टच कर गया, मैंने फोर्स को अप्लाई कर दिया, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो गया, तब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मेरा असॉल्ट जो है अब वो बैटरी बन गया है। तो असॉल्ट में सिर्फ आपको डर क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, बैटरी में एक फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है। अब आइए देखते हैं इस पे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोकिला बेन, जो कि एक हाई एंड रेस्टोरेंट ओन करती थी जिसका नाम था रसोड़ा इंटरनेशनल, और उसको मैनेज करती थी वो अपनी दो बहुओं की मदद से, राशि और गोपी। हमेशा वो राशि और गोपी को डांटती रहती थी कि ठीक से काम किया करो, कैसे काम कर रही हो। एक बार राशि जो है वो ऑरेंज जूस लेके जा रही थी कस्टमर के पास, कोकिला बहन लगी उसको डांटने कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ठीक से कपड़े पहनो। राशि परेशान हो गई, एनॉय हो गई, हमेशा डांटती रहती है। तो राशि ने जो जूस रखा हुआ था कस्टमर के लिए, वो गिरा दिया कोकिला बहन की साड़ी पे। तो ऑब्वियस सी बात है कोकिला बहन को अनॉयंस हुआ। तो अब आपको बताना है कि क्या राशि ने असॉल्ट किया? क्या राशि ने बैटरी की? क्या राशि ने बैटरी नहीं की क्योंकि टच तो किया नहीं उसने कोकिला बहन को? या क्या राशि ने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया? अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको वापस पैसेज में आना पड़ेगा, जिसमें आपको ये देखना है क्या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुआ। ऑब्वियस सी बात है जब आप जूस फेंक रहे हो किसी के साड़ी पे, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही माना जाएगा। और उस इंसान से रिलेटेड चीजों पे, उसकी साड़ी पे आप फेंक रहे हो, तो ठीक है, बैटरी के ये एलिमेंट तो फुलफिल हो रहे हैं। और क्यों कर रहे हो आप? क्या गलती से हुआ? नहीं, राशि ने जानबूझ के ऐसा किया। इंटेंशन टू अनॉय भी था, इससे अनॉयंस हुआ कोकिला बहन को, और राशि का इंटेंशन भी था। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी हो रहा है उससे रिलेटेड चीजों के लिए, और इंटेंशन भी है, यानी कि बैटरी है। तो इसका आंसर होगा बी, राशि हैज कमिटेड बैटरी। ओके, ये बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इस सिचुएशन में कोकिला बहन को ऑब्वियस सी बात है बहुत गुस्सा आया कि राशि ऐसे कैसे बिहेव कर रही है। तो कोकिला बहन किचन में चली गई और सोचने लगी कि अब राशि को कैसे सबक सिखाया जाए। उन्होंने देखा कि कुकर चढ़ा हुआ है गैस पे, तो कुकर में जो चीज थी उसको उन्होंने निकाली और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। अब खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, उसके पीछे उनका इंटेंशन ये था कि कुकर जो है वो प्रेशर से फूटेगा, और जब राशि किचन में होगी तो उसको कुछ इंजरी हो जाएगी। अब कुकर तो फूटा नहीं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आपको बताना है कि क्या कोकिला बहन अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट के लिए गिल्टी है? क्या कोकिला बहन बैटरी की है कि उसका इंटेंशन था हार्म करना राशि को? क्या कोकिला बहन असॉल्ट की है क्योंकि उसकी इस चीज से राशि के दिमाग में एक डर पैदा हो सकता था? या इनमें से कुछ भी नहीं? अब वापस आप पैसेज को याद करिए। क्या पैसेज में अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट के बारे में कुछ लिखा था? बिल्कुल नहीं। पैसेज में सिर्फ बैटरी और असॉल्ट के बारे में बात की थी। और क्लैट कहता है कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जब तक आपको पैसेज में चीजें बताई ना जाएं, आप खुद से उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए को तो आप पहले ही हटा दीजिए। क्या कोकिला बहन ने बैटरी करी है क्योंकि उसका इंटेंशन था राशि को हार्म करना? इंटेंशन तो था, पर कोई एक्शन नहीं था जिसपे कोई फिजिकल फोर्स हो, कोई एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो। सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, बैटरी के लिए फोर्स का एप्लीकेशन भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो ठीक है, बी भी नहीं होगा। क्या
कोकिला बेन ने असॉल्ट किया है क्योंकि उसके एक्शन से राशि के दिमाग में डर पैदा हो सकता था। राशि को तो पता भी नहीं है कि कोकिला बेन ने ऐसा कुछ किया है। तो जब तक पता ही नहीं है तो डर किस बात का? तो असॉल्ट भी नहीं है, रीजनेबल एप्रीहेंशन भी नहीं क्रिएट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब राशि और कोकिला बहन की ये जो नोक झोंक से गोपी गोपी को भी हमेशा ऑब्वियस सी बात है, कोकिला बहन से प्रॉब्लम रहती थी, गोपी को भी डांटती रहती थी। पर जब देख रही है कि ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी राशि और कोकिला को। उनको हाथ में पकड़ के ले गई और बोली कि रेस्टोरेंट में बैठिए और हम साथ में डिनर करते हैं। अब कोकिला बहन कही कि अच्छा चलो ठीक है बहू, मैं बैठ जाती हूँ। तो गोपी बहू ने एक उसके लिए चेयर पुल करी। एक जेंटलमैन जेस्चर होता है ना, कोई बैठ रहा है तो आप चेयर पुल करिए एक इज्जत देने के लिए। तो पुल आउट अ चेयर। अब वो तो एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट में पुल कर रही थी, लेकिन कोकिला बहन बेचारी गिर पड़ी क्योंकि पीछे से चेयर खिंच गई। अब उसको इंजरी हो गई। गोपी ये देख के रोक नहीं पाई अपने आप को और हंसने लग गई। इससे कोकिला बहन को और ज्यादा अनॉयंस हो गया। अब बताइए, क्या गोपी ने जो कि चेयर खींची थी कि जिससे कि कोकिला बहन आराम से बैठ जाए, पर कोकिला बहन बैठने के बजाय गिर गई, तो क्या गोपी ने बैटरी कमिट की क्योंकि वो हमेशा ग्रज रहता था उसको कोकिला के अगेंस्ट? क्या गोपी ने बैटरी कमिट की क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था? क्या गोपी ने बैटरी नहीं कमिट की क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था उसको हार्म करने का? क्या गोपी ने बैटरी कमिट की क्योंकि उसकी हरकत से एनॉय हुई कोकिला? या गोपी ने असॉल्ट भी किया और बैटरी भी की? जब हम आपको क्लास में असॉल्ट एंड बैटरी पढ़ाते हैं, तो हम आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई जानबूझ के किसी की चेयर खींचता है, तो जब तक वो गिर रहा है तब तक असॉल्ट है क्योंकि उसको डर है, और जब वो फ्लोर को टच कर जाता है, तब बैटरी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि उसको फिजिकल हार्म भी हो जाता है। पर इस सिचुएशन में इंटेंशन नहीं है गोपी का हार्म करने को। वो तो एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट चेयर पुल कर रही थी। उसका इंटेंशन नहीं था, और अगर इंटेंशन नहीं था तो पैसेज के अकॉर्डिंग बैटरी भी नहीं होगा। तो गोपी हैज नॉट कमिटेड बैटरी क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। अगर हार्म करने का इंटेंशन होता तब वो चेयर खींचती हार्म करने के लिए, तब ये बैटरी होती। पर अभी बैटरी नहीं है। तो आप समझ गए कि कब बैटरी होगी, कब बैटरी नहीं होगी, कब असॉल्ट होगा, कब असॉल्ट नहीं होगा। इसी तरीके से आप इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि फैक्ट सिचुएशन में क्या दे रखा है, पैसेज में क्या दे रखा है, ऑप्शंस में क्या दे रखा है। पैसेज से रेलेवेंट चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर में अराइव करने के लिए। तो ये था बैटरी एंड असॉल्ट का सिंपल सा कंसेप्ट। अनअकैडमी लॉ चैनल पे हम आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, सबके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अनअकैडमी लॉ को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो भी आपको चाहिए क्लैट, एलियट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जाते हैं तो आप एनजीएस लाइव कोड याद रखिएगा, जिससे कि आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। जो भी फ्री की चीजें हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस हैं या जितनी भी चीजें हैं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अनअकैडमी लॉ। ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट।